हाय गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब अपनी ट्रेडिंग जर्नी अच्छे से फॉलो कर रहे होगे। एंड गाइस, आज की ये जो वीडियो है ये सिर्फ फेक चीज पे बेस्ड है, ठीक है। दैट इज द होली ग्रेल ऑफ ट्रेडिंग। सबका एक अपना डिफरेंट माइंडसेट होता है, लेकिन जो मैं मानता हूँ जो मेरे लिए बेस्ट है वो मैं मानता हूँ सिर्फ एंड सिर्फ जनरलिंग को। ओके। जो इंसान अपनी ट्रेड जनरल नहीं कर रहा, या कोई भी ऐसा ट्रेडर जो अपनी ट्रेड्स को जनरल नहीं करता है, उनको नोट डाउन नहीं करता है चीज़ों को, मैं ये चीज़ बहुत रेयर के सिनेरियो में मानता हूँ कि वो इंसान मार्केट में प्रॉफिटेबल होगा। ओके। ये मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग से है। मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो नियर अबाउट 1 साल तक मैंने भी कोई जनरलिंग नहीं की थी। मुझे लगता था कि जनरल करने से कुछ नहीं होता, बस बोलते हैं ये है वो है, चार लोग बोल देते हैं कि जनरलिंग करा करो, बस लगता था कि खुद ही ट्रेड ले रहे हैं तो क्या सोचना। बट जब से मैंने ये चीज स्टार्ट की, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि इस चीज ने मेरी ट्रेडिंग जर्नी को कितना कितने हद तक इसने अच्छा कर दिया है, ठीक है। सो मैं सबसे ज्यादा जो पॉइंट्स दूंगा कि हाँ मैंने कोई अच्छी चीज करी अपनी ट्रेडिंग जर्नी को लेके, ट्रेडिंग सुधारने के लिए, वो थी जनरलिंग। ओके। सो इसमें क्या होना चाहिए कि देयर शुड बी एवरी ट्रेड, ओके, जर्नल। एक तो ये चीज कि कोई भी ट्रेड ले रहे हो, नो मैटर वट, कि आपने 10 सेकंड के लिए भी ट्रेड लिया है, आपने सोचा कि ठीक है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी जो भी होगा, उस चीज को जनरल करना इज मस्ट, ठीक है। चाहे कुछ हो, चाहे बहुत एक छोटी सी ट्रेड ली हो, गलती से भी ट्रेड प्लेस हो गई हो, तो वो ट्रेड भी जनरल करनी है। अब इसमें मेन चीज क्या रहती है, जो मुझे लगता है लोग बोलते हैं कि सब कुछ मार्क करना चाहिए, योर एंट्री एग्जिट्स एंड ये सब, लेकिन जो मेन चीज मुझे लगती है, ठीक है, जो चीज मुझे लगती है कि ट्रेडिंग में जनरल में सबसे इम्पोर्टेंट है, वो होता है एक ट्रेडिंग जनरल में फोटोज, ठीक है। सो ऐसी जगह अपनी ट्रेड्स को करो जनरल की, जहाँ पे आप उसकी फोटोज कैप्चर करके कि इन केस लेट मी जस्ट सपोज कि जैसे ट्रेडिंग व्यू में आपने देखा होगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैंने आज जो निफ्टी में ट्रेड ली थी, कि यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड ली थी, एंड मेरा एसएल इस लेवल पे था, ठीक है। एंड मेरी ये थी 2 आवर। मुझे लगा था कि मार्केट इस पॉइंट तक तो यहाँ से आ ही जाएगी, ठीक है। बट होप सो, ये आज की ट्रेड एक नेगेटिव थी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, आपको एक स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, टेक अ स्नैप, यहाँ से या तो डाउनलोड इमेज या कॉपी इमेज, ठीक है। जो भी हो, जनरलिंग जरूर से जरूर करनी ही करनी है, ठीक है। और फोटोज होनी चाहिए एंट्री एग्जिट्स के साथ, डेट के साथ, डेज के साथ, क्योंकि अगर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो बहुत ईज हो जाती है ट्रेडिंग व्यू से, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली आपकी फोटो में डेट एंड टाइम सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तीसरी चीज, उस ट्रेड्स के बाद एक सेक्शन होना चाहिए, देयर शुड बी सेक्शन इन योर जनरल बिलो एवरी ट्रेड, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होना चाहिए, इसके पॉइंटर्स होने चाहिए अपने, कि फर्स्ट, एक आपकी मिस्टेक, कि जो मिस्टेक उस ट्रेड में हुई है इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड, ठीक है। सेकंड है साइकोलॉजी, कि ड्यूरिंग दैट ट्रेड आपको क्या क्या सब साइकोलॉजी या इमोशनल बैरियर्स आ रहे थे। और एट द एंड, रेटिंग द ट्रेड
अकॉर्डिंग टू द अबव पॉइंट्स, कि इस ट्रेड को आप क्या रेटिंग दोगे अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट्स। ओके, सो इस चीज को आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेके रख लो। और इसी वे से अब मैं आपको बताऊंगा अभी कि मैं कैसे करता हूँ, ठीक है। सबका डिफरेंट वे हो सकता है कि कौन कहाँ पे जनरल करता है। ओके, सो अब लुक कि ये सारे पॉइंट्स कैसे फोकस करना है, ठीक है। अब लेट्स सपोज कि यहाँ पे आई गेस कि यहाँ से मैंने सोचा कि ये ट्रेड ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। सो मेरा टारगेट यहाँ पे 3 आर का था, क्योंकि यहाँ मेरा एक लॉस हुआ था, तो मैं नेक्स्ट ट्रेड वही ट्राई करता हूँ जिसमें मेरे को रिस्क रिवॉर्ड लास्ट ट्रेड को भी, लाइक अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो लास्ट ट्रेड का जो भी मेरा लॉस था उसको रिकवर करके और ये पूरा प्रॉफिट में चला जाए, ठीक है। सो दैट्स द थिंग, मैं ये चीज ज्यादातर अपनी ट्रेडिंग में करता हूँ। सबका डिफरेंट हो सकता है, पर वो अपना सिनेरियो नहीं है। अपना सिनेरियो है अभी के लिए कि जनरल कैसे करना है, ठीक है। सो अभी लाइक लेट्स सपोज हमने ये ट्रेड ली, हमने यहाँ पे ऑर्डर पंच करा, ठीक है। हमने देखा कि इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। सो लाइक यहाँ से कॉपी इमेज। अब मैं स्पेसिफिकली क्या करता हूँ, मैं अपनी ट्रेड्स को जनरल करता हूँ डिस्कॉर्ड में, ठीक है, लाइक यहाँ पे। सो अब ये देखो, अब ये चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जितनी भी मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, हर ईयर के लिए, या ये लगा लीजिए हर क्वार्टर या फिर हाफ ईयर के लिए मैं बनाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरी जितनी भी ट्रेड्स होती है आपको सारी की सारी दिखेगी कि मैं किस तरह से ट्रेड करता हूँ, ठीक है, या मैंने कहाँ कहाँ पे एंट्रीज ली हुई है। एंड अब इसमें क्या है कि मैं यहाँ पे इस ट्रेड को लाइक जनरल कर दी, और इसके नीचे लाइक जो भी लिखना है कि दिस ट्रेड वाज अकॉर्डिंग टू द सेटअप। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मैं सेटअप फॉलो करता हूँ फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी, वो उसके रिगार्डिंग था। मिस्टेक्स इसमें जो हुई, आई शुड हैव एग्जिटेड ऑन द एसएल लेवल अकॉर्डिंग टू द स्पॉट चार्ट। ओके, सो बेसिकली मैं बताता हूँ आज इस ट्रेड में मैंने मिस्टेक क्या करी थी। जब मैंने ये ट्रेड ली थी तो मैंने जो एग्जिट ली थी वो साइमल्टेनियसली ऑप्शन चार्ट भी ओपन हुआ था, तो मैंने इतना उस पर मतलब ध्यान नहीं दिया था ट्रेड पे कि साइमल्टेनियसली ये ट्रेड कहाँ पे जा रही है, ठीक है। सो मैंने जो एग्जिट ली थी वो गलती से अपना ऑप्शन चार्ट देख के ले ली थी, बट मुझे एग्जिट स्पॉट पे लेनी चाहिए थी। मेरी एग्जिट थोड़ी ऊपर थी, नो डाउट कि उसके बाद मार्केट नीचे गई तो मेरे को फायदा ही हुआ, क्योंकि ऑप्शन में प्राइस जल्दी नीचे आ गया था। बट जो मिस्टेक्स है मिस्टेक है, ठीक है। साइकोलॉजी वॉज फाइन, साइकोलॉजी वाले में मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आया था, ठीक है, या मुझे कोई भी ऐसे लाइक नेगेटिव सेंटिमेंट्स या वो सब नहीं लगे थे। तो उसके आगे लिख दिया इट वाज फाइन। एंड इस ट्रेड को लाइक ट्रेड रेटिंग इसको मैं दूंगा ए 9, नियर अबाउट 9 आउट ऑफ 10। दैट वाज अ फाइन ट्रेड फॉर मी, ठीक है। इसमें सिर्फ एक चीज की मिस्टेक थी कि आज निफ्टी अपनी रेंज के कैंडल के लाइक जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल रेंज होती है उसके अंदर ही था, तो उसके अंदर ये अच्छे से मूवमेंट नहीं करता है, सो दैट्स वाई, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने ट्रेड को कर दिया है जनरल, जस्ट लाइक जुलाई 3 मैंने ये ट्रेड ली थी। ये ट्रेड मैं सुबह भी कर सकता था लेकिन इसलिए नहीं की थी क्योंकि आज फ्राइडे भी था, नो कि मुझे वीडियो भी डालनी है। सो ये स्पेशली मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। स्क्रीनशॉट, अब कभी भी स्क्रीनशॉट को खोलोगे देखो ट्रेडिंग व्यू में आपका डेट और टाइम सारी चीजें मेंशन रहती है। आपको यहाँ से टाइम पता चल जाएगा कि आपने नियर अबाउट 1 के अराउंड ये ट्रेड ली थी, ठीक है। सो दैट्स द थिंग, ऐसे अपनी हर एक ट्रेड जनरल करनी है, ये देखो। उसके बाद मेरी जो जो ट्रेडिंग के इसमें रहता है मेरा इंपॉर्टेंट नोट्स, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट नोट्स या क्या क्या मैंने मार्केट से लर्निंग्स भी ली है, ठीक है। तो वो सारे नोट्स मैं नोट कर लेता हूँ। उसके अलावा पीएनएल हर मंथ के एंड में कि
मुझे और क्या सही करना चाहिए था, लाइक ये सारे ट्रेड्स मैंने जो जो ली थी, मेरे कॉन्ट्रैक्ट नोट्स एवरीथिंग, ठीक है। और ये लिख लेता हूँ कि क्या क्या मैंने गलती की है, क्या क्या, और रॉन्ग सेटअप्स की, जो सेटअप ही मैंने एज अ मिस्टेक लिए, तो वो सारे जो भी है वो मैं रॉन्ग सेटअप्स में डाल देता हूँ, ठीक है। कि और उसके साथ देखो लिख भी देता हूँ कि यहाँ पे क्या है, इस एरिया में जो भी है, हिंदी इंग्लिश जिसको जो समझ में आता है गाइस लिखा करो। मैं इसको अच्छे से अपने पास नोट डाउन रखता हूँ कि मैंने रॉन्ग ट्रेड में क्या क्या गलती की है, ठीक है। सो सारी रॉन्ग सेटअप्स यहाँ है, हर रॉन्ग सेटअप को मैं आफ्टर अ वीक, लाइक इसमें इसको अब एनालाइज करना है। हाउ टू एनालाइज योर जर्नल, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एट द एंड ऑफ एवरी वीक ओपन योर जर्नल एंड गो थ्रू एवरी ट्रेड। जनरल ओपन करके हर ट्रेड में जाना है, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें रहेगा, गोइंग थ्रू द रोंग सेटअप्स। जितने भी रोंग सेटअप्स है उनको भी बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है। जितने आप मिस्टेक करोगे, जितने रोंग सेटअप करोगे, जितना अच्छे से उनको एनालाइज करोगे, सो एक टाइम आएगा जब धीरे धीरे, और हमारा देखो जनरलिंग का मेन गोल क्या होना चाहिए, ठीक है, जो मुझे लगता है लोगों का डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो द मेन गोल इज मेकिंग रॉन्ग ट्रेड्स जीरो। सो रॉन्ग रॉन्ग ट्रेड बिल्कुल जीरो हो जानी चाहिए, कि आप कोई भी रॉन्ग ट्रेड ना ले। जनरलिंग का यही फायदा है, जब से मैंने जनरलिंग शुरू करी और अब में इतना फर्क है कि द नंबर ऑफ रॉन्ग ट्रेड्स जो मैं गलत ट्रेड लेता था पहले में और अब में, बहुत मेजर फर्क है। क्योंकि रॉन्ग ट्रेड्स को मैं जनरल करता था और हर वीकेंड में अपने माइंड में इस चीज को डालता था कि मुझे गलत ट्रेड ये पिछली बार ली थी अब नहीं लेनी है, ठीक है। सो दैट्स द थिंग गाइस, जनरलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डिस्कॉर्ड का सर्वर ही यूज करता हूँ, क्योंकि इसमें मैं इजीली सारी चीजें लिख सकता हूँ, फोटो डाल सकता हूँ। मेरी 5-5 साल पुरानी है देखो, ये जब मैं स्टार्ट करी थी तब मैं किस तरीके से लेता था। आप यहाँ डेट देख सकते हो कि मैंने कब से इसमें जनरलिंग की हुई है, दिखाने के लिए मैंने डिस्कॉर्ड खोला है। कोई ऐसे ऐप प्रमोशन नहीं है या कुछ नहीं है, बट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि किस टाइम से, लाइक ये सितंबर 2025, ठीक है, 6 सितंबर 2025 की ये मेरी जनरलिंग है, ठीक है। इससे पहले यूएस मार्केट जब मैं करता था, तो यूएस मार्केट में मैं जनरलिंग स्टार्ट ही करने वाला था, लेकिन मैंने दूसरा उसमें करा। अब ये फॉरेक्स की देखो कब की है, 2024। मैंने 2024 की ट्रेड्स भी अपनी जनरल की हुई है, ठीक है। सो ये देखो कि किस टाइम से और कब तक मैंने जनरलिंग की हुई है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग ये जनरल कर सकते हो, ठीक है। एंड विद दैट ऑल्सो कि इसमें मैंने अपनी वेरीफाइड पीएनएल भी डाली हुई है। सो आप लोग मेरी वेरीफाइड पीएनएल भी गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। ये जस्ट मेरी जो पीएनएल है, ठीक है। आप मेरी कैपिटल देख सकते हो, इट्स नियर अबाउट 90K, ठीक है। और उसमें लास्ट जो मंथ था, कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत कम एक्यूरेसी होती है सारी चीज में ना। सो जो मेरा लास्ट मंथ था वो बहुत अच्छा गया था। सो नियर अबाउट 90K के कैपिटल पे मैंने नियर अबाउट 12K, लाइक चार्जेस और टैक्स तो काफी ज्यादा, क्योंकि मैं कम क्वांटिटी से अभी ट्रेड कर रहा था, क्योंकि कुछ लोगों को सिखा रहा था। सो उनके साथ साथ मैंने कम ही, लाइक अपना कैपिटल रखा, क्योंकि लोगों को लगता है कि कम कैपिटल से अकाउंट ग्रो नहीं होता है। सो उन लोगों को सिखाने के लिए और सारी चीज करने के लिए मैं कम कैपिटल से ही चीजें ग्रो कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये मेरी वेरीफाइड पीएनएल है, इतना मेरा नियर अबाउट 90K के अराउंड मेरा अपना ट्रेडिंग कैपिटल है, ठीक है। एंड ये देखो, मेरा एक दिन बहुत मेजर लॉस हुआ था, जिसकी वजह से मेरे मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें से निकले हुए हैं 14,000। वरना यहाँ पे आपको ये भी प्लस दिखता। ये 3,000, ओके, मेरी डेली लॉस लिमिट है 3,000, ठीक है। सो उतना अगर होता है तो मैं ट्रेडिंग बंद कर देता हूँ। तो ये थोड़ा विकल तो मान के चलो यार, 3,200 हो गया, ठीक है।
उसके अलावा ये दो छोटे डेज थे, उसके अलावा सब देखो 8,000 का भी प्रॉफिट है, 7 का भी। जो बड़े डेज थे वो बड़े थे, ठीक है। सो ये मेरी वेरीफाइड पीएनएल है, सारे कॉन्ट्रैक्ट नोट्स है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ वैसे करके दिखा रहा हूँ। ये पूरा अपना इसका जीरोदा का कंसोल है। सो आप लोग इसको गो थ्रू कर सकते हैं, एंड इफ यू वांट तो मैं आप लोगों को भी ये सारी चीजें अभी सिखाई दूंगा, आप मेरी वीडियोस देखते रहें। एंड विद टाइम आई गारंटी यू कि आप लोग प्रॉफिटेबल बन जाओगे विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम। 1 ईयर तो देखो लगेगा, ठीक है। सो स्टार्ट जनरलिंग गाइस, जनरलिंग इज द ओनली होली ग्रेल। जनरलिंग कर रहे हो तो सब कुछ है ट्रेडिंग में, वरना कुछ नहीं। ओके गाइस, सो दैट्स फॉर माय टाइम, थैंक यू।